तो हेलो गाइस, और आज हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है अराजकतावाद मतलब एनार्किज्म क्या होता है? यह ग्रीक शब्द एनार्कोस से भी उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकार रहिता। अराजकतावाद किसी भी प्रकार के शासन को हानिकारक और अवांछनीय मानता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है तथा राज्य विहीन समाज को आदर्श मानता है। आमतौर पर लोग व्यवस्था में भरोसा नहीं करते, उन्हें अराजकतावादी कह दिया जाता है। फ्रांसीसी चिंतक जोसेफ प्रूदो इसके आरंभिक चिंतकों में रहे हैं। महात्मा गांधी भी राज्य विहीन समाज को आदर्श मानते थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है गिलोटिन क्या होता है? यह संसदीय कामकाज से जुड़ा एक लोकप्रिय शब्द है। आमतौर पर लोकसभा में बजट के बाद विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा होती है। जब समय की कमी के कारण सभी मांगों पर चर्चा का अवसर नहीं मिल पाता है, तब कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा कर ली जाती है और शेष को बिना चर्चा के ही मतदान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को गिलोटिन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है बहुलतावाद मतलब प्लूरलिज्म क्या होता है? यह एक ही समाज में अलग अलग विचार और विश्वास वाले समूह के सह अस्तित्व को दर्शाता है। यह लोकतंत्र के लिए विविधता के सम्मान को जरूरी मानता है। यह एक साझे सभ्यता के अंतर्गत अपने पहचान को बनाए रखने का पक्षधर है। अक्सर विविधता सामाजिक तनाव को बढ़ाता है, इसलिए बहुलतावाद इन अंतरों को आपस में जोड़े रखने का हिमायती है। इससे विविधता का एक साझा उद्देश्य निर्मित हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कथकली क्या होता है? यह केरल में लोकप्रिय एक शास्त्रीय नृत्य है। केरल के स्थानीय लोक नाटक कुडियाट्टम एवं कृष्णाट्टम इसके प्रेरणा स्रोत हैं। इसमें पाचा नायक और कैथी खलनायक के रूप में दो पात्र होते हैं। यह नृत्य अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को व्यक्त करता है। इसमें नर्तक रामायण, महाभारत तथा पुराणों में से लिए गए चरित्रों का अभिनय करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है विराम मतलब रिस्पाइट क्या होता है? यह भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्ति का एक प्रकार है। इसका अर्थ है कि दंड पाए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। उदाहरण के लिए किसी विशिष्ट मानसिक जटिलता का सामना कर रहे व्यक्ति या फिर किसी गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? आमतौर पर अवसंरचना से आशय उन बुनियादी ढांचे और सेवाओं से होता है जो किसी अर्थव्यवस्था के संचालन हेतु आवश्यक होते हैं। हालांकि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन ऊर्जा, परिवहन, संचार, पेयजल उपलब्धता आदि जैसे कारकों को सम्मिलित रूप से अवसंरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जिस देश का अवसंरचना विकास जितना उन्नत होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी उसी अनुपात में विकसित होती है। फैक्ट नंबर 7, पर्यावरण क्या होता है? ये तो आप सभी को पता होगा। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैविक घटक हैं तथा हवा, पानी और भूमि जैसे तत्व अजैविक घटक। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, शक्ति या फिर पावर का मतलब तो आप सभी जानते होंगे। आमतौर पर शक्ति को क्षमता, ताकत या सामर्थ्य के रूप में समझा जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में शक्ति से आशय सामाजिक अंततः क्रिया के भीतर कार्य करने की क्षमता और उसे प्रभावित करने के सामर्थ्य से है। उसकी सबसे प्रसिद्ध परिभाषा रॉबर्ट डॉल द्वारा दी गई है। ए को बी पर उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है जिस सीमा तक ए बी से वह काम करा लेता है जो सामान्य तौर पर वह नहीं करता। हालांकि कई अन्य विद्वान शक्ति को व्यक्ति आधारित न मानकर समूह अथवा संरचना आधारित मानते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है इन्फोडेमिक क्या होता है? यह सूचना और महामारी से मिलकर बना एक शब्द है। यह ऐसी स्थिति का सूचक है जब किसी समस्या के बारे में सही और गलत सूचनाओं की भरमार हो जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीय जानकारी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। यह शब्द मूल रूप से 2003 में सार्स बीमारी के संदर्भ में गढ़ा गया था और अब कोविड-19 के समय यह पुनः प्रासंगिक हो गया है। इन्फोडेमिक सही स्वास्थ्य सलाह को तो बाधित करता ही है, साथ ही यह लोगों में भय और अवसाद को भी बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है क्वांटम सुपरमेसी मतलब क्वांटम सर्वोच्चता किसे कहते हैं? गूगल के अनुसार उसने कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे क्वांटम सर्वोच्चता कहा जा रहा है। गूगल ने साइकामोर क्वांटम प्रोसेसर की सहायता से एक गणना को 200 सेकंड में हल कर दिया, जिसे सुपर कंप्यूटर से हल करने में 10,000 वर्ष का समय लगता। क्वांटम सर्वोच्चता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन प्रेसिकल
द्वारा 2012 में किया गया था। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें।